जी, तो आगे है दो अक्षरों के शब्द। क्या है? 2 अक्षरों के शब्द। तो 2 तो आपको समझ में आया कैसे लिखा द की बाराकड़ी में जो 2 है, 2 और दो। 9वां नंबर 2 और 10वां नंबर 2। तो 2 का यहाँ क्या हुआ है? इस्तेमाल हुआ है। तो 2 यानी 2 सही भाषा में यहाँ 2 मतलब 2 यानी 2। और यहाँ है अक्षरों। पहला आपका है स्वर अ है, ये आप समझ लो। दूसरा आपका क्या है? दूसरा है आपका ये वाला, ये संयुक्त है। कौन-सा? संयुक्त। ये संयुक्त है, ठीक है। और तीसरा क्या है आपका? तीसरा है आपका, मैं दिखाता हूँ दूसरी पेन से। तीसरा आपका ये होगा व्र। क्या है? व्र। र और फिर क्या है? र के साथ आपने क्या लगाया हुआ है? और आपने क्या लगाया है? मात्रा दी है किसकी? किसकी दी है? ओ की मात्रा। तो रो तो हो जाएगा आप, समझे हैं? रो तो हो गया। अब इसके ऊपर आप एक और चीज़ लगाएँगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? इसके ऊपर एक चीज़ और आप लगाएँगे तो क्या मिल जाएगा? इसके ऊपर आप लगाएँगे बिंदु। बिंदु लगाएँगे तो हो जाएगा रू। पहले था रो के ऊपर आपने लगाया बिंदु तो बन गया रू। ऐसे आपको ये समझना है। तो है क्या? बाराकड़ी ही है। बाराकड़ी में आपने र की बाराकड़ी देखी? ठीक है। र की बाराकड़ी आपने देखी, इसकी बाराकड़ी देखी, 9वें नंबर पर गए आप तो आपको यही मिला, ये मिला। पर इसके ऊपर आपने ये लगाया छोटा बिंदु, तो हो जाएगा रू, ठीक है? ऐसे ही आपको ये समझना है, ठीक है? आगे है के, फिर है शब्द। अब शब्द देखो आप इसमें 3 अक्षर पूरे नहीं हैं। 3 अक्षर पूरे नहीं हैं, ये समझो। 3 अक्षर पूरे नहीं हैं, क्यों? क्योंकि बीच में जो पड़ा है ना ब, वो आधा दिया हुआ है। वो आधा दिया हुआ है। देख लो, ये आपने लिखा श, ठीक है। फिर आपने क्या लिखा? आधा ब दिया है। ब तो पूरा इतना ही होता है, पर इसको आधा इसका काट लेंगे। क्या काट लेंगे? इसकी जो ये लाइन है, ये हट जाएगी, ये वाली। इतना ही बचेगा और इसके अंदर ये रहेगा। बाकी ये डंडा जो लगता है, ये हट जाएगा। क्यों हट गया है? ये पढ़ेंगे हम कौन से टॉपिक में? संयुक्त अक्षर वाला जो टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे कि ये क्यों हटा है। उसके नियम पढ़ेंगे, 5-6 नियम पढ़ेंगे और उसमें ये क्यों हटाते हैं, कैसे हटाते हैं और कितने अक्षर हैं उनमें इनको हटाना पड़ता है, वो सब कुछ वहीं पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ऐसा ही समझें, क्या समझें कि ये आधा है। कौन? ब। सही? तो अभी के लिए इतना ही काम चलना चाहिए, ठीक? तो क्या है? शब्द। शब्द। अब हम क्या उच्चारते हैं? हम आमतौर पर यही उच्चारते हैं, ये शब्द। शब्द उच्चारते हैं। जबकि ये शब्द दूसरी भाषा में हो सकता है, किसी और भाषा में। जबकि शुद्ध हिंदी में देखेंगे तो यहाँ शब्द नहीं है, यहाँ शब्द है। क्यों? क्योंकि ब आधा है। ब के ऊपर जो ज़बर लगती है वो हट चुकी है। या उसको जो कहें ना सुर, जो आपने हलंत और अजंत में पढ़ा था, वही इससे रिमूव हो चुका है, गायब हो चुका है, हटा दिया गया है। तो यही है शब्द। तो द तो पूरा है, शब्द, ठीक है? ओके, अब बढ़ते हैं आगे। लिखना है हमें अब लिखना है हमें, तो अ और ब। अ और ब दोनों को मिलाया, हमें मिला अब। और अब आगे बढ़ते हैं आ। आ और मिलाएँगे हम म, तो हमें मिलेगा आम। क्या मिलेगा? आम, आम, ठीक, ओके। अब नीचे देखो इस टेबल में, यहाँ ये जो शब्दावली है इसको हम समझेंगे। इसमें पहले है छोटी मात्रा ई की। क्या है? ई की छोटी मात्रा और दूसरा है स। तो इस शब्द बनता है इस। दूसरे नंबर पर देखिए आप यहाँ, इसमें बड़ी ई मात्रा जो है लगी है, तो हो जाएगा ईख। क्या हो जाएगा? ईख, ईख। ऐसे ही आप इसको उच्चारेंगे। और इस जगह यहाँ तीसरे नंबर पर यहाँ है
बड़ा ऊ और न, तो हो जाएगा ऊन, ऊन, ठीक है? और छोटा ऊ होता तो इसका जो शब्द बनता वो गलत हो जाता। तो छोटा ऊ का इस्तेमाल कर लो आप उल्लू, उल्लू, उसमें हो जाता है। तो यहाँ है ऊन, ठीक है? तो ये है। फिर है एक, फिर है फ और ल, फल। फिर है र और थ, रथ। फिर है घ और र, घर। फिर है च और ल, चल। फिर है न और ल, नल। तो ये बहुत बहुत आसान है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कठिनाई है। एक बार मैं फिर इसको पढ़ता हूँ। इस, ईख, ऊन, ईक, फल, रथ, घर, चल, नल। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। आगे हम बढ़ेंगे। अब ये है, यही है जो ये पढ़ा ऊपर पढ़ा है ये। आम, ओके। फिर है चख, च और ख, चख। फल, यही है जो ये पढ़ा है ये। फल, रख, फल, रख। घर, घर, चल, चल, यही पढ़ा है घर। जल, जल, भर, भर। तो यहाँ भर है, भर लगाएंगे आप, ठीक है? तो फिर है डर, डर। फिर है मत, मत। फिर है रथ, रथ। पर, पर। अब ये भी त्रुटि है। च ढ नहीं, च ढ़। क्या है? च ढ़। तो क्या लगाना पड़ेगा हमें? नीचे एक छोटा सा बिंदु, नीचे एक छोटा सा बिंदु लगाना पड़ेगा। तो है आम चख, फल रख, घर चल, जल मर नहीं, मरना नहीं है, जल भरना है। डर मत, रथ पर चढ़। ठीक है? दूसरा पाठ क्या है? दूसरा पाठ में 3, क्या है? 3 क्या है? आपने क्या किया था? आपने यही किया था, तय की बाराखड़ी लिखी। जी हाँ, तय की बाराखड़ी लिखी तो क्या किया था आपने? यही किया था। इसकी ये मात्रा लगाई है किसकी? ई की, यानी बड़ी ई की मात्रा कहाँ लगेगी? दाईं साइड या बाईं साइड? यही पढ़ा कि दाईं साइड लगेगी, तो लगाओ यहाँ। और ये न लगाओ, हो जाएगा आपका 3। है ना बढ़िया? तो ये तो पढ़ा आपने। अक्षरों और ऊपर लगाया था बिंदु, ये हो गया अक्षरों। फिर है क, पहले आप बिंदु हटाएंगे तो हो जाएगा अक्षरों, जबकि वो शब्द ही नहीं है। शब्द कौन सा है? शब्द यही अक्षरों। तो लगाएंगे आप बिंदु किसके ऊपर? रो के ऊपर, ठीक है? तो हो जाएगा अक्षरों। एक दूसरा अक्षरू, रू नहीं, अक्षरों। ठीक है? तो ये समझो। तो क्या पढ़ा हमने? 3 अक्षरों वाले शब्द। 3 अक्षरों वाले शब्द में हमने यही पढ़ा। क्या पढ़ा? ती, ओके। क्या पढ़ा? 3 अक्षरों के शब्द, ठीक। अब यहाँ आप देखिए और मात्रा का इस्तेमाल हुआ है। कौन सी मात्रा? ऐ, ऐ, न और क। तो क्या पढ़ा आपने? ऐनक। क्या मिला आपको? ऐनक, ऐनक। तो क्या पढ़ा आपने? ऐनक। अब है क, म और ल। इसमें 3 व्यंजन हैं, तीनों व्यंजन हैं, ठीक है? इसमें कोई भी मात्रा लगी ही नहीं है। कौन सी वाली मात्रा? अ को छोड़कर बाकी जो 12 मात्रा है ना, 12 मात्राओं में कोई भी नहीं लगी है। तो आप देख लो यहाँ, ठीक? तो क्या है? क म ल, क म ल, क ल म, क ल म, कमल, कलम, ब ट न, बटन। फिर है औरत, औरत। ओके। फिर है न, ग और र, 3 अक्षर हैं, नगर। फिर है बतख, बतख है, ठीक है? ये भी 3 अक्षर हैं।
तो क्या समझे आप? फिर से पढ़ेंगे हम। क म ल, फिर है क ल म, फिर है ब ट न, फिर है औ र त, फिर है न ग र, फिर है ब त ख, बतख। तो ऊपर का टेबल है, इसमें यही शब्दावली है, यही शब्द हैं जो आपने समझने हैं। ओके। फिर है बहन, बहन, फिर है ये यही है जो पहला अक्षर है। ऐ न क, फिर है प क और उड़, उड़, उड़ कैसे बना वो आपने समझा था, ये समझा था ना। ये ड आपने लिखा और ड के नीचे ये बिंदु, तो ये होगा आपका उड़। क्या हो जाएगा? उड़। तो ये हमने समझा था। तो ये है पकड़, 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 मदन, मदन, इ इधर, 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 आ, क्या है? आ, कमल, नगर, चल, मटर, मटर, उधर, उधर, रख। क्या समझे? उधर रख। तो फिर से इसको पढ़ते हैं। कमल, कलम, बटन, औरत, नगर, बतख, भैन, ऐनक, पकड़, मदन, इधर, आ, कमल, नगर, चल, मटर, उधर, रख।